दुनिया सिचुएशन रूम में खुशामदीद। मैं हूँ माहम अब्बास। मैं हूँ वहाब हसन। हेडलाइंस आपने जानी। भारत से कशीदगी, पाकिस्तान और अमेरिका का आला सतह पर राबता हुआ। वज़ीर आज़म को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का अयादा। इसके अलावा पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। मार्को रूबियो का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ आबिर जारियत का इंतखाब इंतहाई अफसोसनाक है। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से खबर आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान ने वाक़े के ऑडियो वीडियो सबूत पेश कर दिए। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम चंद मिनटों में पाकिस्तान पर लगा दिया गया। पहलगाम वाक़या LOC से 230 किलोमीटर दूर हुआ। जयवकुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम अज़ कम 30 मिनट दरकार हैं। 10 मिनट में कैसे मुमकिन है कोई FIR दर्ज करा दे? 10 मिनट में इस बात का तयन कैसे हो गया दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस है? Then comes the road. So approximately, if you see, it takes about, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. That the FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. The handlers of this incident were across the border. So they established it in 10 minutes. While the incident was going on, before that, the intelligence or the security was so, we can say, flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes, they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. However, we also know that a consistent narrative was made, is being made, that this act of terrorism was done on base of religion, that the Muslims, that it was the segregation was done and Hindus were killed. The allegations of Pakistan being responsible started coming within minutes, while the evidence is still awaited. While we are absolutely clear that terrorism has no religion. So they could file, they can do the evaluation within 10 minutes that what happened, and they had filed an FIR against Pakistan. Within minutes, their social media is saying, and their officer is bleeding for 1.5 hours. हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत हम आवाज़ पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाक फ़ौज सरहदों पर चौकन्ना है। जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। पाक फ़ौज हर महाज पर किसी भी ख़तरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर भारत ने जंग का रास्ता चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा ये फिर हमारी चॉइस होगी। We are monitoring the situation very carefully in all domains, and accordingly our responses and countermeasures in all domains are ready. The people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. Pakistan Armed Forces, its law enforcement, intelligence, security agencies are fully capable of taking all these threats simultaneously with full force and effectivity. मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है
तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन, वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट and will always follow the path of reason and constructive engagement. But if they think that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready, don't test it. All this terrorism that is sponsored and abetted by the Indians in Pakistan, and India for its short-term myopic objectives is facilitating this terrorism. It's abetting this perverted, creeping ideology. Why? For its short-term political objectives. पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलविस और ना बेनिफिशरी है। पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर भारत से वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात जारियत पर मबनी है। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दामात से पूरे खत्ते को संगीन खतरात लाहक है। खत्ते की सूरत हाल से बाखबर और हर किस्म की जारहियत से निमटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं। गौर करना होगा भारत ने ये मुहिम जोई क्यों की और मकासद क्या हैं। Pakistan has neither any connection to it, as I explained, nor is the potential beneficiary. We demand an independent and transparent probe by neutral investigators. The entire region is facing a serious threat to its peace and stability owing to the politically motivated and highly provocative environment being created by India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. It is unfortunate that India continues to weaponize unsubstantiated accusations and allegations as part of its disinformation strategy for narrow political ends. A durable solution for India lies in focusing on its internal problems instead of raising fingers on other countries. India has been deploying the allegations of terrorism to achieve a strategic objective for long. It is India that glorifies and even celebrates its assassination campaign and sponsoring of terrorism in Pakistan and other countries. India needs to explain why such incidents usually coincide with high-profile visits. We need to question why this situation is being created by India all of a sudden and what is the motivation behind it. All such incidents are used to whip up domestic political sentiment for narrow political gains. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the low riparian will be considered as an act of war. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense. Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. The armed forces are alert. इसाक डार की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी सारी सूरत हाल पर कहते हैं कि भारतीय हमले को देखेंगे, अगर खिलाफ वर्जी होती है तो हमने रद्द-ए-अमल देना है। जिस तरह का भारत रद्द-ए-अमल देगा उसी तरह का पाकिस्तान की जानिब से भी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, भारत को भरपूर जवाब देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात भी बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि सरहद पर तनाव है मगर डरना नहीं है, बहादुरी से मुकाबला करना है। हम सीसा पिलाई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और खड़े हैं। हमारी अफवाज वतन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहती है। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हर कदम पर मुल्क की भलाई के लिए उठना चाहिए। डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, वाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं कि हम सब
उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी नजरिए से हो, सियासी जमात से हो, कभी भी इस सब के बदले मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए, और वो ये वादा है कि आपका जब भी कदम उठेगा वो इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की अच्छाई के लिए उठेगा।